बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें शैतान के वार से कैसे बचना चाहिए। व्यूअर्स, मुश्किल हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो, कोई भी हालात हों, दुनिया वालों से आप कभी भी कुछ ना मांगें। आज आप माहौल इस तरह का हो गया है कि थोड़े से हालात ऊपर नीचे होते हैं तो लोग फ़ौरन दूसरों से पैसे मांगने लग जाते हैं, उधार मांगने लग जाते हैं, ज़रूरत अशिया मांगने लग जाते हैं और कोई ना कोई अपने अखराजात जो हैं वो दूसरों से पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। जबकि खुददारी ये है कि मैं जानूं और मेरा रब जाने। मेरा मसला मेरे रब ने हल करना है और मेरा रब ही हल करेगा। मैं किसी का एहसान क्यों उठाऊं? क्यों किसी को हालात बताऊं? क्यों किसी को अपनी तकालीफ़ बताऊं? क्यों मैं अल्लाह ताला का शिकवा लोगों से करता फिरूं? जब भी मांगें अल्लाह से मांगें, अल्लाह से लौ लगाएं। जो एक बार व्यूअर्स हाथ फैलाता है फिर उसका हाथ फैला ही रहता है। ये बात हमेशा याद रखें कि खुददारी की कीमत जो है वो बहुत अनमोल है, और जो इंसान खुददार नहीं होता वो फिर सब लोगों से मांगने के रास्ते पर चल पड़ता है। हमेशा अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह हमें सिर्फ देने वाले हाथ में रखी, हमें देने वाला हाथ अता करें, कभी मांगने वाला हाथ ना देना। अपने अखराजात कम कर दें, अपने जो है वसाइल के बीच में रह के ज़िंदा रहना शुरू करें, लेकिन कोशिश करें कि कभी किसी से माली मदद ना लेनी पड़े। बावजूद इसके कि आपके हालात जैसे भी हों, लेकिन आपका अपनी नीयत यही होनी चाहिए कि आपकी हर ज़रूरत अल्लाह पूरी करेगा और अल्लाह पूरी कर देता है। हर दर्द की दवा है दरूद शरीफ में, तावीज़ है हर बला का दरूद शरीफ में। जो लोग दरूद शरीफ बहुत पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनके लिए असबाब बना देता है, और रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और आपके सदक़े से जो है तमाम बलाएँ टल जाती हैं। व्यूअर्स, अपनी इनकम का 1 से 10% अगर आप ख़र्च करें सादात के लिए, यानी आले रसूल के लिए, तो इससे भी अल्लाह ताला आपको बहुत देगा। आले रसूल की खिदमत करें, उन पे ख़र्च करें, उनके अखराजात उठाएं, तो आप देखिएगा कि आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत होगी। क्योंकि जब आप आले रसूल की खिदमत करेंगे, उन पे ख़र्च करेंगे, तो रसूल पाक के आप प्यारे हो जाएंगे, और वहाँ से जब निगाह रहमत आपको मिलेगी तो आपके सारे काम संवर जाएंगे। शैतान इंसान को बहकाता है, वार करता है और उसको मुख्तलिफ़ बदी के रस्तों पर ले जाता है, शराब के, बदकारी के, कत्ल करवा देता है, गुनाह पर नदामत और शर्मिंदगी नहीं होने देता। ये शयातीन के वार होते हैं। अब आप खुद देखें कि अगर आपका दिल जो है वो एक प्याले की मानिंद है, उसमें दूध और शरबत कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि आप उसमें बुराई भी डालें और उसमें सफाई भी डालें। ये नहीं हो सकता कि गोबर भी हो और साथ में रूह अफ़ज़ा भी हो। अगर कोई प्याला इस तरह का है तो उसमें या साफ़ और शफाफ और तहारत वाली चीज़ आएगी, या आप उसमें कोई गंदगी रखेंगे। तो हमेशा आप ये देखें कि आपका दिल जो है वो एक साफ़ शफाफ प्याला होना चाहिए और एक आईने की मानिंद होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो दिलों से देखते हैं, आपको नीयतों से देखते हैं। और दिल जो है वो रब्बे इलाही का तख्त है, वो खुदा ताला का तख्त है, और जिसका दिल जितना साफ़ होता है उसको अल्लाह ताला उतना ही नवाजता है। नमाज़ पढ़ें और नमाज में अपने कबीरा और सगीरा गुनाहों की माफ़ी मांगें। लोग नमाज़ें तो पढ़ लेते हैं लेकिन साथ साथ में सगीरा गुनाह, चुगली, झूठ, गीबत से जान नहीं छुड़ा पाते, जिसकी वजह से उनके अच्छे अमाल ज़ाया होने लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि खामोश रहें। खामोशी से आप बहुत सारे मसाइब से और मसाइल से बच सकते हैं। इबादत का नूर आपको तब मिलेगा जब आपकी दिल की सफाई होगी। शयातीन के वार से बचें, वहम ना करें, वसवसे ना करें, शक ना करें, गुमान ना रखें, बदगुमानियों से निकल आएँ, पाकीज़गी में रहें और तहारत में रहें। दो चीज़ें जो हैं वो शैतान के वार हैं। एक ये कि जो इंसान नमाज में सुस्ती करता है वो शैतान का जो है पीछे पीछे उसके चल रहा होता है, और दूसरा वो शख्स जो कि ज़्यादा कस्में खाता है।
छोटी छोटी बात पे लोग कसम खाते हैं, छोटी छोटी बात पे झूठी कस्में उठाने लग जाते हैं। ये दोनों शयातीन के वार हैं जिनसे शयातीन जो है इंसान से गुनाह करवाते हैं। तो कोशिश करें कि आप अगर चाहते हैं कि आपका दिल इबादत के नूर से भरा रहे, आपका दिल पुरनूर रहे, आपकी शख्सियत पुरनूर हो, रूहानी हो, और ऐसी शख्सियत हो जो जाज़िबे नज़र हो, जिसके लिए लोगों की नज़रों में एहतराम हो, तो आपको अपने दिल की सफाई करनी होगी। आपको शयातीन के वार से बचना होगा, आपको सगीरा गुनाहों से बचना होगा, कबीरा गुनाहों से तो हमेशा के लिए दूर रहना होगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को सफाई में रखेंगे, आप लोगों के लिए केयरिंग होंगे, लोगों के लिए खुश अखलाक होंगे, लोगों की मदद करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके दिल का प्याला साफ़ होता जाएगा। नीयतों को साफ़ रखें, शयातीन से बचें और शयातीन के वार से बचें। और यही शयातीन जो कि इंसानों और जन्नात में हैं, जो हमारे इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं, बहुत महदूद रखें अपना हल्का अहबाब, और कोशिश करें कि अच्छा हल्का अहबाब रखें, बाइखलाक लोगों का रखें, हासदीन का ना रखें और शर पसंदों का ना रखें, क्योंकि उनके अंदर शयातीन प्रिवेल कर जाते हैं, उनके अंदर जा के वो दूसरे अच्छे लोगों पे वार करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको शयातीन से बचाए और हम पे अपनी एहसानात करे, अपने इकरामात करे और अपने इनामात करे। आमीन। आप सब की दुआओं का बहुत शुक्रिया, आप सब की वीडियो देखने का, लाइक करने का, चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो, और जो भी लोग दुआ के लिए कहते हैं हम उनके लिए दुआ कर देते हैं। अल्लाह ताला आप सब के घरों में खुशहाली लाए और आप सब के जो मुश्किलात और मसाइब हैं उनको जल्द अज जल्द हल करें, और सबके घरों में नेमतें ही नेमतें नाजिल हों। और जब भी आप दुआ के लिए कहें तो प्लीज़ सवाल जो आप जिन्होंने सवाल किया होता है या दुआ के लिए रिक्वेस्ट की होती है, वो नाम ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि उनके नाम से दुआ कर दी जाए, और जो जिस मसले के लिए दुआ करवानी है वो भी प्लीज़ लिख दिया करें। दरूद बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह।